जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान से टूटकर बनेगा पश्तूनिस्तान, शुरू हुआ खेल, इंडिया पाकिस्तान न्यूज। तो ये जो न्यूज अभी आ रही है पश्तूनिस्तान की भी है। उसके पहले भी मैंने कई बार वीडियो में एक जिक्र किया है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। तो वो टुकड़े का नाम भी मैंने पुराने वीडियो में आपको बता दी है, लेकिन ये वीडियो कुछ नया लेके आया है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जैसी करनी वैसी भरनी। और एक कहावत यह भी है कि दूबे जी बनने चले थे छब्बे, बन के दूबे लौटे। हालांकि अवध में इस कहावत के कुछ और आगे भी कहावत है, लेकिन फिलहाल इसी कहावत पर आप कायम रहिए कि दूबे जी बन के लौटे। हालांकि चौबे जी के बाद छब्बे जी का कोई है नहीं मतलब, लेकिन वास्तविक तौर पर अवध में कहावत कुछ और है और पाकिस्तान की स्थिति कुछ अलग है, या यूं कहें कुछ यही है। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि भारतीय क्षेत्र कश्मीर को तोड़ने की कवायद 1947 से पाकिस्तान ने शुरू की और आज भी पाकिस्तान सिर्फ बेसुरा राग अलापता है। चल तो रहे थे कश्मीर तोड़ने, लेकिन स्थिति यह बन गई कि पाकिस्तान का एक बड़ा भाग टूट की कगार पर है और तोड़ने का ऐलान भी कहीं और से नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान को पता है कि जो ऐलान कर रहा है वो पाकिस्तान की हालत खराब कर देगा, पस्त कर देगा। लेकिन इसके पीछे भी एक इतिहास है और इस विभाजन में भी भारत की एक भूमिका है और उसका भी एक इतिहास है। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं आप देखिए, क्योंकि एक पश्तूनिस्तान का जिक्र अक्सर आता है और इस पश्तूनिस्तान को एक अलग देश बनाए जाने की बात अब शुरू हो गई। पश्तूनिस्तान क्यों, कौन है पश्तो और क्यों पाकिस्तान से वो अलग होना चाहते हैं? तो इसके पीछे अभी हाल ही की घटनाएं जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान के तालिबान सरकार से पाकिस्तान अपनी मनमानी करवाना चाहता था, वो नहीं करवा पाया। इसके बाद पाकिस्तान इस बात पे भी नाराज हो गया कि तालिबान के आने के बाद भी भारत और अफगानिस्तान के बिना राजनयिक संबंध के भी संबंध कैसे बने हुए हैं। क्यों हर अफगानी भारत को अपना भाई मानता है और पाकिस्तान को दुश्मन? कारण भी है, ये भी जान लीजिए। 17 लाख अफगानी शरणार्थी वर्षों से, दशकों से पाकिस्तान के इस क्षेत्र में रह रहे थे और उन्हें पाकिस्तान निकाल रहा है। 3 नवंबर का अल्टीमेटम था, उसका समय बढ़ाया गया और यही जो अभी हम आप से इस पर जिक्र करेंगे, इस मैप से इसकी मान्यता को रद्द करने का ऐलान तालिबान की सरकार ने कर दिया है। किसकी मान्यता? अब आप समझिए, यह है डूरंड लाइन। आप अक्सर डूरंड लाइन समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझिए इस मैप के जरिए यह डूरंड लाइन है। पूरा डूरंड लाइन का क्षेत्र आप देखिए। जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एलओसी है, वैसे डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करता है। लेकिन इस डूरंड लाइन को भी अफगानियों और पाकिस्तानियों ने नहीं बनाया था, इसको भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था और तब पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था। उस समय अविभाजित या अखंड भारत था और ब्रिटिशर्स का राज पूरे अखंड भारत पर था। और तब अफगानिस्तान को, आपको पता होना चाहिए कि आज तक कोई हरा नहीं पाया है। अफगानिस्तान से बचने के लिए चालाक ब्रिटिशर्स ने एक समझौता किया और एक डूरंड लाइन खींच दी। पाक का विभाजन हो गया, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया, लेकिन आज भी डूरंड लाइन भारत से भी संबंध है उसका। और अभी भी हम अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक्सट्रीम नॉर्थ पर डूरंड लाइन जो है वो एक रेखा है। और क्यों हम ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि वही पीओके जहां आज आजादी की मांग हो रही है और तालिबान के आने के बाद टीटीपी पाकिस्तान में सरगर्म है, वहां पर भारत विरोधी मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा है?
हम तो दावा नहीं कर सकते, लेकिन भारत खुश है। अब आप समझिए कौन कर रहा है ये सब। इसके बारे में ढेर सारी चर्चाएं हैं, वीके न्यूज़ ने भी आपको कई बार जानकारी दी है। और आपको खुश होना चाहिए कि कुछ अज्ञात हीरो, जो भारत के भी हीरो हैं, वो ये काम कर रहे हैं। ये डूरंड लाइन इसी पीओके से टच होता है, और जैसे ही पीओके भारत का क्षेत्र होगा, अफगानिस्तान और भारत के सीधे संपर्क हो जाएंगे व्यापार के लिए। उसमें रोड़ा पीओके है, वो पीओके जिस पर फिलहाल चीन काबिज है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा चीन को लगभग बेच दिया है। खैर, ये तो हम निपटेंगे पीओके की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और पीओके में जो कुछ हो रहा है, वीके न्यूज़ आपको बराबर उसकी जानकारी दे रहा है। और जानकारी ये भी दे दी है कि किस तरीके से पीओके से सटे इलाके में भारतीय तिरंगा लहरा दिया गया है। लेकिन इस डूरंड लाइन के जरिए अब पाकिस्तान टूटने जा रहा है। जी हां, हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था वो बांग्लादेश, और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब भारतीय क्षेत्र में जिस तरीके से शरणार्थियों का आना शुरू हुआ, तब मुक्ति वाहिनी जो बांग्लादेश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, अब के बांग्लादेश में, तब तो वो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसमें भारतीय सेना ने कार्रवाई की और लाखों सैनिकों ने अपने शस्त्र के साथ समर्पण किया और आज़ाद बांग्लादेश बन गया। भारत ने बहुत बड़ा काम किया। ये और बात है कि आज उसी बांग्लादेश में जब क्रिकेट मैच होता है तो भारत को हार मिली, इस पर वहां लोग खुश हैं। ये कट्टरपंथियों का कमाल है। खैर, हम आपसे बात कर रहे थे इस डूरंड लाइन पर, तो पश्तूनिस्तान एरिया है जो यहां से शुरू हो जाकर के यहां पर जाता है, और ये डूरंड लाइन पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटता है। 2021 में जब तालिबान आया तो पाकिस्तान को लगा कि अब तो हमारे हाथ चांदी ही चांदी है, लेकिन संबंध इतने बिगड़ गए कि अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ये घोषणा कर रही है कि हम डूरंड लाइन को नहीं मानते। और क्यों नहीं मानते, उसका बहुत ही तार्किक कारण बताया है। तालिबानियों को आप ऐसे नहीं समझिए, बहुत अध्ययन के बाद, रिसर्च के बाद वो कोई बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान से चूंकि उनको अब पश्तूनिस्तान ले लेना है, और वो ग्रेटर पश्तूनिस्तान अफगानिस्तान का भाग होगा, और वो ग्रेटर पश्तूनिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका टूट जाएगा और वो पश्तूनिस्तान बनेगा। बाद में हो सकता है कि वहां पर जनमत संग्रह हो और वो अफगानिस्तान से मिलने को तैयार हो। पहले तो पश्तूनिस्तान का मतलब हमें और आपको समझना चाहिए। पश्तो बोलते हैं लोग, पठान कहे जाते हैं, और पठानियों की एक ही भाषा है जो अफगानिस्तान के पश्तो भाषा से मिलती जुलती है। पाकिस्तान से उसका संपर्क नहीं, ये तो पाकिस्तान ने उस पर जबरन कब्जा किया है। और आज भी कई इलाके हैं इस पूरे एरिया में जहां पश्तो बोली जाती है, वहां पर स्वशासन चलता है जो कबायली चलाते हैं, और वो ज्यादातर अफगानियों के साथ अपना तादाद में और संबंध मानते हैं, क्योंकि वो रेस के रूप में जो उनकी बनावट होती है, शारीरिक बनावट, भाषा, उसके लिए वो मानते हैं कि वो अफगान मूल के हैं। तो वो पश्तो लोग अब पूरी तरीके से पाकिस्तान से नाराज हुए हैं। तालिबान का पूरा समर्थन है, क्योंकि 17 लाख अफगानियों को जिस हाल में पाकिस्तान ने छोड़ा है, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है, ऐसा तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है। इसलिए पहली बार वो अंतर्राष्ट्रीय जगत को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डूरंड लाइन को नहीं मानते और पश्तूनिस्तान का अब पूरी तरीके से ऐलान करेंगे और उसका निर्माण होगा, और पाकिस्तान का एक बड़ा क्षेत्र पश्तूनिस्तान का हिस्सा होगा। आपको पता ही होगा कि टीटीपी किस तरीके से पाकिस्तान में सरगर्म है, जिसको तालिबान इस समय पूरी तरह से सैन्य सहायता और सहयोग दे रहा है। आपको याद होगा कि अक्सर आप सुन रहे होंगे कि चमन बॉर्डर के एरिया से शरणार्थी अफगानिस्तान में एंट्री कर रहे हैं। ये वही डूरंड लाइन के पास स्थित है वो चमन बॉर्डर। तो अब आप समझ गए होंगे कि पश्तूनिस्तान किस तरीके से अलग होने जा रहा है पाकिस्तान से, और अलग करने और कराने वाला कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान होगा, और अफगानिस्तान में और कोई नहीं बल्कि वो तालिबान होगा जिस तालिबान को पाकिस्तान ने तैयार किया। तो ये पूरा मामला है कि किस तरीके से पश्तूनिस्तान बनेगा। 17 लाख अफगानियों का जिस तरीके से शोषण किया गया, आज भी उनके कई ऐसे वहां पर बिजनेसेस हैं,
उस पर जबरन और जानबूझ करके पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया, वहां के सेना ने कब्जा कर लिया और भूखे नंगे अफगानियों को छोड़ दिया उनके हाल पर। और इसका बदला अफगानी लेने को तैयार हैं और उसके लिए पश्तूनिस्तान की घोषणा हो चुकी है और इसमें भारत का सहयोग मांगा जाएगा। तो 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवाया और पश्तूनिस्तान जब बनेगा तो निश्चित रूप से वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के कौन हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिना भारत के सहयोग से। और इसीलिए कोई भी तालिबानी नेता भारत को अपना भाई बताने से गुरेज नहीं कर रहा है। और हमने तो आपको बताया कि कुछ अज्ञात हीरो पाकिस्तान के अंदर घुस करके रिमोट एरिया में भारत विरोधियों को, कश्मीर विरोधियों को मार रहे हैं। आप समझ लीजिए कौन किसके सहयोग से क्या कर रहा है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है, यह आपको पता ही होगा। तो कुल मिलाकर के 17 लाख अफगानियों का बदला, डूरंड लाइन को न मानने की घोषणा, पश्तूनिस्तान की घोषणा, मतलब पाकिस्तान के खंड खंड होने जा रहे हैं। पीओके में आजादी की लड़ाई और पश्तूनों की अपने बड़े क्षेत्र ग्रेटर पश्तूनिस्तान की लड़ाई अब एक देश के रूप में पाकिस्तान खंड खंड होने जा रहा है। क्यों डूरंड लाइन को वो मान्यता नहीं देते, इसका भी एक कारण बताया है। अब आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि वो क्यों नहीं मानते। ब्रिटिश सरकार और अफगानिस्तान से अमीर अब्दुल रहमान खान की मनमानी से पश्तूनगढ़ को विभाजित किया गया था। ऐसे में इस लाइन को कभी भी लोगों ने अपनी मंजूरी नहीं दी और लगातार अफगान शासन और सरकारों ने इसका विरोध किया है। जैसे ही पाकिस्तान ब्रिटिश भारत से अलग देश के रूप में उभरा, उसने डूरंड रेखा को अफगानिस्तान के साथ अपनी आधिकारिक सीमा बना लिया। अफगानों ने इस औपनिवेशिक सीमा की वैधता पर विवाद और ब्रिटिश सरकार भारत के साथ सभी समझौतों को शून्य घोषित कर दिया। 31 जुलाई 1947 को अफगान प्रधानमंत्री शाह महमूद खान ने घोषणा की कि भारत अफगानिस्तान सीमा के संबंध में सभी समझौते ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के साथ संपन्न हो चुके हैं और इसलिए ब्रिटिश भारत का अस्तित्व समाप्त होने के बाद सभी अमान्य हो गए हैं। इसलिए उसी आधार पर डूरंड रेखा को वर्तमान तालिबान की सरकार, जिसे भारत अभी भी वैध नहीं मानता, अभी भी राजनयिक रूप से संपर्क नहीं है, लेकिन इस तालिबान ने डूरंड रेखा को इसीलिए नकार दिया। और नकार देने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि पश्तून एरिया पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है जो पीओके से होकर के पूरे डूरंड लाइन पर पश्तून एरियाज में शुरू हो चुका है, जहां जनजातीय कबायली बेसिकली पठान लोग रहते हैं और वो पठान किसी भी कीमत पर अब इस्लामाबाद के सरकार के साथ नहीं रहना चाहते। घोषणा हो चुकी है, लड़ाइयां भी हो रही हैं। चमन बॉर्डर से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लड़ाई शुरू हो चुके हैं। ये लड़ाई कब बड़े युद्ध का आकार ले लेगी इसे कहा नहीं जा सकता। मतलब बांग्लादेश अलग हो चुका है, पश्तूनिस्तान बन चुका है और दोनों को बनवाने में भारत की बड़ी भूमिका रही है। एक बार इंदिरा जी ने प्रयास किया था, दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री से भी पश्तूनों को भी बड़ी अपेक्षाएं हैं। क्या होगी ये स्थिति, वीके न्यूज आपको जरूर जानकारी देगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब पाकिस्तान का खंड खंड होना तय है। वीके न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो पूरी डिटेल्स में जानकारी दी गई है, तो देखो बलूचिस्तान है वो भी आज़ादी पाकिस्तान से मांग रहा है और हेल्प मांग रहा है भारत से। पश्तूनिस्तान है वो भी आज़ादी मांग रहा है पाकिस्तान से और हेल्प मांग रहा है भारत से। उसके अलावा पीओके है, उसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान भी है। तो इसीलिए मैं बोला कि पाकिस्तान के अब और एक टुकड़ा नहीं और 4 टुकड़े बनेंगे, 4-5 तो बलूचिस्तान भी कभी भी जाएगा, ये पश्तूनिस्तान भी जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में पश्तो लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, पठानी भाषा है और पठान लोग अफगानिस्तान में उसकी आबादी थोड़ी बहुत ज़्यादा है। और ये जो पाकिस्तान बना था उसके पहले अफगानिस्तान बना था और उस समय ब्रिटिश सरकार ने
उनको मतलब ये जो बॉर्डर बनाई गई थी, तो उसका जिक्र और उसका रिलेशन जो है वो भारत के साथ है। और ये जो सारे कंट्री जो है मामला, उसमें भारत की हेल्प उन लोगों को 100% रहेगी, और मेरे को लग रहा है भारत कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा। और ये पश्तूनिस्तान तो मुझे लगता है बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि अभी चमन बॉर्डर पर कितने मतलब ये टीटी तो बहुत वो ही तो एक्टिव समन है बॉर्डर वहाँ। वाला जब वीडियो हमने हाँ। डाला था, उसी समय हमने बोला था कि अब तो पाकिस्तान तो है वो तो सबसे बड़ी गलती कर चुका है, अब बलूचिस्तान टीटीपी उसको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी लड़ाई जैसे ही टीटीपी बना था, उसी कुछ दिनों के बाद ही ये पश्तूनिस्तान की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी टीटीपी के द्वारा। हाँ। क्योंकि वो लोग यही बोलते थे कि ये जमीन हमारी, और ये पाकिस्तान जो है उसका ऊपर कब्जा करके बैठा है, जिसको और आदत है। उन लोगों ने मैप भी जारी कर दिया था, उसमें ये पश्तूनिस्तान वाला एरिया उन्होंने अपना दिखाया था। तो ये अब पाकिस्तान में अब का जो राजनीतिक माहौल है, वो माहौल अब कहीं ना कहीं भारत की ओर झुकाव दिखा रहा है। उसका दिखाने का जो रीजन है वो यही है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, मतलब शहबाज नवाज शरीफ को क्यों लाया गया? हाँ, नवाज शरीफ को रिटर्न क्यों लाया गया? क्योंकि नवाज शरीफ वही एक लीडर है जो डायरेक्टली मोदी जी से बात कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान के कोई भी बंदा है जो मोदी जी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एक एग्जाम्पल आपने देख लिया होगा। नए नए प्राइम मिनिस्टर जब मोदी जी बने थे, तब वो जब अमेरिका या कोई और कंट्री में गए थे, तब उन्होंने डायरेक्टली विदाउट एनी नोटिस या विदाउट एनी फॉर्मेलिटी वो डायरेक्ट गए थे पाकिस्तान। उसकी कुछ भांजे की शादी थी या भतीजी मतलब की, उसके घर में किसकी शादी थी, हाँ, वहाँ पर शादी में इनवाइट किया था हमारे पीएम। डायरेक्टली वहाँ गए थे विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो सब पाकिस्तान को लगता है कि नवाज शरीफ है वही भारत के साथ कुछ बातचीत करके रिलेशन अच्छे बढ़ा सकते हैं, ताकि ये सारा जो मामला है वो ठंडा हो जाए। लेकिन ये नया भारत है, सोच भी नहीं है। तो ये तो बोल ही दिया है मोदी जी ने कि अब पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। अब बात तभी होगी जब ये पूरा आतंकवादियों का सफाया करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें बता दीजिएगा कि आपको अच्छी लगी है या नहीं। और चैनल पर को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।